नमस्कार, मैं हूं विजेंद्र और आप देख रहे हैं न्यूज़ सेंस भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इस समय मैं घोसी विधानसभा में मौजूद हूं। जिस जगह पे मैं मौजूद हूं वो कोपागंज बाज़ार है। यहां पर मेरे साथ कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं। घोसी में उपचुनाव चल रहा है। उपचुनाव को लेकर दो प्रत्याशी मैदान में हैं जो आमने सामने हैं। एक तरफ भाजपा से दारा सिंह चौहान और दूसरी तरफ सुधाकर सिंह हैं। दोनों में काफ़ी कांटे की टक्कर दिख रही है। जनता की क्या राय है इस पे, यही राय लेने के लिए हम आए हैं। जनता क्या सोचती है, किन मुद्दों पर वोट देगी और क्या माहौल चल रहा है इसी को लेके। क्या नाम है चाचा जी? का करबो हमार नवा फोन करे बका थाना होना में। ठीक है, नमो बताइए। नहीं, इदरीस भाई, चुनाव चल रहा है, चुनाव होने वाला है। हाँ, होखो वाला। क्या माहौल चल रहा है? माहौल बहुत अच्छा। किसका माहौल टाइट लग रहा है? सुधाकर सिंह का। सुधाकर सिंह का टाइट लग रहा है। दारा सिंह भी लड़ रहे हैं। बहुत चबी चबा का लड़ाई तगड़ा है। कांटा की लड़ाई चल रही है। कांटे की लड़ाई चल रही है। आइए कुछ और लोग हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम है चाचा? अलीउल्लाह। क्या माहौल लग रहा है यहाँ पे? ठीक है। हाँ, किसका माहौल टाइट है? सुधाकर का। सुधाकर सिंह का। अरे दारा सिंह भी देख रहे हैं, पूरा प्रशासन शासन सब एकदम लगा हुआ है। तो क्या लगता है कि सुधाकर सिंह लड़ पाएंगे दारा सिंह के सामने? ना, कहीं ना लड़ी। हाँ, मैदान से बाहर हूँ। कैसे मामला चलेगा? सुधाकर सिंह जीत गए, मामला का चला होगा। जीत जाएंगे। जीत सुधाकर सिंह में से लड़ाई अच्छी लड़ रहे हैं और सुधाकर सिंह का पूरा चांस है जीतने का। और ये जो है फागू चौहान, तो ये तो दल बदल कर इधर उधर, इसलिए इनका जो है जनता के बीच से रुझान थोड़ा कम हो गया है। आइए कुछ और लोग भी हमसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? अजय। अजय भाई, चुनाव घोसी में है लेकिन बार बार आपके यहाँ उपचुनाव हो जा रहा है। ये दूसरी बार चुनाव हो रहा है। 2020 में भी हुआ और 2023 में भी। इस पर आपका पहले क्या बताइए, क्या कहना चाह रहे हैं? इस पर यही कहना चाह रहे हैं कि ये लोग आ रहे हैं, फिर जीत के 11 महीना 12 महीना पर अपना पॉलिटिक्स चेंज करके किसी में चले जा रहे हैं और यही तो हो रहा है। दारा सिंह सपा में थे, अब भाजपा में आ गए हैं। इसको लेकर आपका क्या राय है? देखिए, जो सपा में थे तो उनको सपा से जीते। आज जो है कि हमारे गांव घर के नेताजी हैं, इन्हीं को सभी लोग वोट देंगे। कौन, किसको? और सुधाकर सिंह को। सुधाकर सिंह का। जी, माहौल टाइट लग रहा है। एकदम टाइट है। अच्छा, आइए कुछ और लोग हैं, जानते हैं। क्या नाम है चाचा? शौकत नाम है। अरे चाचा जी, क्या माहौल है यहाँ पे? माहौल ठीक है। लड़ाई क्या दिख रही है? लड़ाई ठीक है। दारा सिंह भाजपा से हैं, सुधाकर सिंह सपा से हैं। क्या लग रहा है, किसका माहौल टाइट है? अरे भाई, ये तो हम नहीं बता पाएंगे। ये तो आपके देखे में कुछ तो लग रहा होगा। दारा सिंह फिर आ गए हैं, भाजपा से सपा से थे। इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? अब देखिए उसमें के जीत रहा है, किसको बताया जाए। ये कोपागंज बाजार है और बने रहिए मेरे साथ, कुछ और लोगों की राय अब तक पहुंचाएंगे हम। उपचुनाव के माहौल में हम भी निकल पड़े हैं जनता जनार्दन के बीच में, और हमारे साथ एक चाचा जी हैं। इनसे आइए इनकी राय जानते हैं। क्या नाम है चाचा जी? शिवशरण। चाचा जी, चुनाव चल रहा है, उपचुनाव, और बार बार उपचुनाव हो जा रहा है घोसी में। आप बताइए उपचुनाव क्यों हो रहा है? आप बताइए उपचुनाव क्यों हो रहा है? आप हमारा काम पूछना है चाचा, आप बताने के लिए, वही तो मैं आपसे पूछने आया हूँ। मैं भी तो आपसे पूछ रहा हूँ कि आप पूरा घूम रहे हैं, बताइए उपचुनाव क्यों हो रहा है? एमएलए के लिए ना। हाँ, एमएलए थे ना। हाँ, तो फिर एमएलए के लिए क्यों लड़ रहे हैं? वही तो मैं भी कह रहा हूँ। उपचुनाव हो रहा है तो आप लोग को पीड़ा है इस बात की? क्यों नहीं पीड़ा है? ये जितना नुकसान हो रहा है ये किसका हो रहा है? जनता जनार्दन का न हो रहा है। 1.5 साल एमएलए रहे, और फिर कौन ऐसी ज़रूरत पड़ेगी कि इस्तीफा दे के फिर उसी पद के लिए लड़ रहे हैं? आप भी कुछ बताएं कि हम ही सब बताएं? नहीं, हम भी बता रहे हैं। ये बताइए, सत्ताधारी दल के नेता के रूप में आए हैं मैदान में, और देख रहे हैं तमाम मंत्री यहाँ पर आ रहे हैं और कह रहे हैं हम विकास कर देंगे, हम जीतेंगे तो, और ये सुधाकर सिंह जीतेंगे तो क्या विकास कर पाएंगे? स्थानीय नेता हैं, कुछ भी नहीं करेंगे तो शाम सुबह हमारी सुनेंगे। आई स्थानीय नहीं है तो आप लोग सिर्फ शाम सुबह सुनने के लिए चुनाव वोट देते हैं? विकास भी करते हैं।
जो भी काम उनके लायक होता है। 2012 में थे, क्या विकास किए थे कि सुधाकर सिंह? बहुत सारे काम किए। काम बताइए उनका। इधर जब आप रोड पर जाएंगे, नहर पर जाएंगे तो है कि नहीं है। जो आदमी वोट मांगने नहीं आता वो विकास करने आएगा? हमारे एरिया में वोट मांगने भी नहीं जाते हैं, किसी खास के यहाँ चले जाते हैं, तो उससे विकास तो होगा नहीं। और उसी पद पर थे तो उसी पद के लिए लड़ाई कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर भी आ गए हैं, प्रचार कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि उस पर क्या कहेंगे? उस पर क्या कहेंगे? ना उनके बोलने का शऊर है, ना समाज में उठने बैठने का शऊर है। जो भी बोलते हैं उठपटांग बोलते हैं, उनको तो हम लोग कुछ नहीं जानते क्या वो कह रहे हैं। अरे अभी एक यादवों को लेकर एक बयान हो दिए कि 12 बजे बुद्धि खुलती है। हाँ, तो एक छोटा लड़का नवरत्न लाल आया है, कहा है कि 12 बजे के बाद यादव पिटाई भी करते हैं। हाँ। कर रहा है ना वो छोटा वाला लड़का नवरत्न लाल। हाँ हाँ। यादव की बुद्धि आज़ादी के बाद से जितना यादवों ने डेवलप किया उतनी कोई याद नहीं की है। अरे तो मुलायम सिंह यादवों को ही डेवलप किए तो काहे नहीं होगा? जनता तो यही कहती है। बाकी और किसी की नहीं की। तभी तो आप ही तो अपने मुँह से कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अपने परिश्रम से यादव डेवलप किए। और जात फिर परिश्रम नहीं करते हैं तो ये बहुत कहना चाह रहे हैं क्या? नहीं जानना चाह रहे हैं। जो परिश्रम करेगा, जो जला है वही परिश्रम करेगा, जो हो रहा है वो नहीं। भाई सरकार थी, मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव, तो इनके भी मुख्यमंत्री में तो तमाम ओबीसी में और जातियां हैं, वो तो विकास नहीं कर पाए। ओबीसी में वही जातियां हैं, लेकिन यादव इसलिए विकास किया। इस बार भी तो इनके भी सरकार में तो निकला है, कोई पर्सनल यादव ओबीसी चिल्ला रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि यादव विकास किए, किसी की भी कर पाए, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। अरे 41-42 वो आए PCS वगैरह सब निकले हैं। अभी लाइन लगा दीजिए तो यादवों के लड़के ज़्यादा भर्ती होंगे, उन्हीं के सरकार में होते थे। नहीं, परिश्रम कर रहे हैं, होंगे। सरकार किसी की होंगे। हाँ, भी ताकत होती है। तमाम मंत्री यहाँ उतर रहे हैं। देखिए इसके पहले ये सत्ता में मंत्री थे और सत्ता में विधायक भी थे, और उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। तो फिर अब आने वाले समय में कुछ इनसे अपेक्षा नहीं की जा सकती है, ये कुछ करेंगे। ये तो एक चुनावी माहौल को लेकर के कुछ जनता के बीच में मतलब अपना इसे कर रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ जब 15-20 साल में नहीं दिखाई दिया तो फिर आगे आने में क्या दिखाई देगा? कुछ नहीं दिखाई। घोसी में बारी बारी से विधायक तो सभी लोग रहे, फागू चौहान भी रहे, आपके सुधाकर सिंह भी रहे, और ये लोग लगातार बने हुए विधायक थे, सत्ता में भी रहे, इनकी सरकारें भी रही। विजय राजभर भी विधायक रहे 2.5 साल। नहीं, विजय राजभर जी अच्छे एक नेता थे और काफ़ी मतलब नवयुवक थे, उनके ऊपर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नवयुवक लोग उनके ऊपर हावी थे, और वो अच्छा मतलब एक विधायक थे। अब उनकी अपेक्षा इनकी तुलना की जाए तो बहुत कम है। उनको 3 साल का कार्यकाल मिला, 3 साल में अच्छा अपना मतलब परफॉर्मेंस किए इस विधानसभा में। जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं बीजेपी के, उन्होंने जो भी अपना फैसला सोच समझ के इनको टिकट दिया दोबारा, नहीं तो जनता इनको मांग कर रही थी कि विजय राजभर को ही यहाँ से टिकट दें। लेकिन आपको क्या लग रहा है, घोसी विधानसभा उपचुनाव में लोगों से भाजपा से नाराजगी है कि प्रत्याशी से नाराजगी? प्रत्याशी से नाराजगी है, भाजपा से नाराजगी नहीं है, यहाँ पे प्रत्याशी से नाराजगी है, बस प्रत्याशी से नाराजगी। अगर भाजपा प्रत्याशी बदल देती तो मामला तब कोई दिक्कत नहीं, कोई चुनावी मतलब ये इतना जो लड़ाई टफ है, टफ का कोई टफ नहीं है, क्लियरेंस हो गया है अब जो भी हो, लेकिन प्रत्याशी पे ही लोग नाराज हैं। हाँ, प्रत्याशी सही नहीं है। तो ये थे हमारे साथ पिड़वल मोड़ की कुछ जनता थी। कोपागंज की राय आपने देखी, अब पिड़वल के लोगों की राय है, और कमोबेश यही राय आपको पूरे विधानसभा में मिलेगी। कुछ एक क्षेत्रों को छोड़ के थोड़ी भिन्न हो सकती है। तो कहीं ना कहीं जनता ये भी कह रही है कि हमें भाजपा से नाराज़गी नहीं है, हमें प्रत्याशी से नाराज़गी है। तो ये बड़ी बात निकल कर सामने आई है। बने रहिए मेरे साथ, कुछ और लोगों की राय आप तक पहुँचाने की हम कोशिश करेंगे। देखते रहिए न्यूज़ सेंस भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं बीजेपी के, उन्होंने जो भी अपना फैसला सोच समझ के इनको टिकट दिया दोबारा, नहीं तो जनता इनको मांग कर रही थी कि विजय राजभर को ही यहाँ से टिकट दें। लेकिन आपको क्या लग रहा है, घोसी विधानसभा उपचुनाव में लोगों से भाजपा से नाराजगी है कि प्रत्याशी से नाराजगी? प्रत्याशी से नाराजगी है, भाजपा से नाराजगी नहीं है, यहाँ पे प्रत्याशी से नाराजगी है, बस प्रत्याशी से नाराजगी। अगर भाजपा प्रत्याशी बदल देती तो मामला तब कोई दिक्कत नहीं, कोई चुनावी मतलब ये इतना जो लड़ाई टफ है, टफ का कोई टफ नहीं है, क्लियरेंस हो गया है अब जो भी हो, लेकिन प्रत्याशी पे ही लोग नाराज हैं। हाँ, प्रत्याशी सही नहीं है। तो ये थे हमारे साथ पिड़वल मोड़ की कुछ जनता थी। कोपागंज की राय आपने देखी, अब पिड़वल के लोगों की राय है, और कमोबेश यही राय आपको पूरे विधानसभा में मिलेगी। कुछ एक क्षेत्रों को छोड़ के थोड़ी भिन्न हो सकती है। तो कहीं ना कहीं जनता ये भी कह रही है कि हमें भाजपा से नाराज़गी नहीं है, हमें प्रत्याशी से नाराज़गी है। तो ये बड़ी बात निकल कर सामने आई है। बने रहिए मेरे साथ,
कुछ और लोगों की राय आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। देखते रहिए न्यूज़ सेंस भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। टूटी हुई है। तो सुधाकर सिंह भी तो 2012 में विधायक थे, वो उनको भी तो कम से कम इस समस्या से आप लोगों को निजात दिलवाना चाहिए था। 2012 में विधायक थे, लेकिन उस टाइम ये 4 लेन नहीं बन रहा था आपका। उस टाइम ये 4 लेन नहीं बन रहा था, जिसमें कि 4 लेन की वजह से ये जो ट्रकें वगैरह गई, रोड ख़राब करके चली गई। बनाना तो था, लेकिन बनाने के लिए हाँ बनाएंगे, अभी तक बनाए नहीं। वो बात छोड़िए, अब हमें ये आस लगा हुआ है कि चलिए माननीय सुधाकर सिंह जी यदि आ जा रहे हैं तो उनके पास यदि ये बजट नहीं आ रहा है रोड के लिए, तो कम से कम उस रोड पे राबिश तो डलवा देंगे। हम इसकी आशंका रखते हैं और हम यही चाहेंगे कि माननीय सुधाकर सिंह जी जीतें और जीतने के बाद हमारे गांव का ही नहीं पूरे क्षेत्र का विकास करें। उपचुनाव पहला मेरा सवाल था आपसे, उपचुनाव को लेकर आपकी क्या राय है? जो दूसरा उपचुनाव हो रहा है लगातार, दूसरा उपचुनाव हो रहा है, उससे हमें बेहद दुखद समाचार मिला कि भाई फिर से उपचुनाव हो रहा है। उसी सीट के लिए हो रहा है जो माननीय दारा सिंह जी थे, फिर गए अपने अलग अलग पद के लिए आए और उस पद के लिए फिर उसी पद के लिए फिर से चुनाव कर रहे हैं और इससे हम संतुष्ट नहीं हैं। अच्छा ठीक है, एक सवाल मेरा आपसे, इसी पार्टी से सपा से ही दारा सिंह यहाँ के विधायक थे करीब 1.5 साल, उन्होंने कितना काम किया कि जो आप सुधाकर सिंह से उम्मीद कर रहे हैं कि अगर वो विधायक होते हैं तो वो काम करेंगे? भैया हम आपको ये बता दें कि जिस व्यक्ति का दर्शन तक नहीं हुआ हम लोगों को, तो हम उनसे क्या उम्मीद रखें? सुधाकर सिंह का दर्शन होता है? सुधाकर सिंह का दर्शन भी होता है, कुछ छोटे मोटे कार्य भी जैसे हो जाए, 2 व्यक्ति आपस में लड़ भी जाते हैं तो जो मसला थाने तक पहुंचता है उसको बीच में ही वो सुलह करवा देते हैं कि भाई ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। उनकी भावनाओं को समझेगा, उनको हृदय से लगाएगा तो उनको वोट मिलेंगे। लेकिन हम ये जानते हैं कि दारा सिंह चौहान जो हैं वो बैक के बैक ही रहेंगे, वो निकलने वाले नहीं हैं। अच्छा, एक स्याही कांड भी हुआ था, इस पे आप लोग क्या राय रखते हैं कि ये भाजपा वाले कर रहे हैं, सपा वाले कराएं, सपा वाले कर रहे हैं, भाजपा वाले करवाएं? आप लोग क्या समझ रहे हैं इस चीज़ को? हम आपको क्या बताएं? आप तो फायदा किसको होगा इससे, दोनों बात बताइए। ये वीडियो में ही जिस हिसाब से वीडियो आपको सामने दिखाई दिया, इंक पड़ा, स्याही पड़ गया आपको। जो गुनहगार है वही बताया कि फला भैया हमें बताए थे और हमें छुड़वा भी लेंगे। तो वीडियो आप लोगों के सामने पेश ही है। वीडियो में तो कोई भी कुछ भी बुलवा सकता है, बुलवा सकता नहीं है। कोई आदमी थाने तक पहुंच करके ये खुलासा नहीं बोल सकता। थाने के पास क्या, यदि सिपाही आपके बगल में खड़े हों तो आप सही नहीं बताएंगे, अपना एड्रेस नहीं बताएंगे, आप अपना नाम नहीं बताएंगे, लेकिन वो खुलासा बोल रहा है हमें बीजेपी के कार्यकर्ता ने ऐसा करने को कहा। ये तो बात छोड़िए, ये अलग की बात है। लेकिन ये बताइए कि दारा सिंह चौहान को क्या पहले से पता था? पता था कि हमारे ऊपर इंक पड़ने वाला है, वो अपने गाड़ी में पहले से ही कपड़ा लेकर घूम रहे थे, तुरंत कपड़ा पहन लिए। इस हिसाब से आप कहेंगे ये सब राजनीतिक बातें हैं, वोट बढ़ाने के लिए कि भाई विपक्ष के नेताओं को बता दिया जाए कि ये सब कर रहे हैं और आदमी सांत्वना दे करके हमें वोट दें। तो इस बार आप लोग वोट की चोट पहुंचाने वाले हैं लग रहा है? एकदम डंके की चोट पे, भले ही वो हमारे यहाँ सुविधा आए या ना आए, लेकिन इस बार सुधाकर सिंह को ही विजयी बनाना है। तो बने रहिए मेरे साथ। ये स्थानीय पिडोल मोड़ के स्थानीय लोग थे जो अपनी राय बड़े स्पष्ट तरीके से रख रहे हैं और कहीं ना कहीं स्याही कांड हो चाहे स्थानीय का मुद्दा हो, बड़े ही मुखर तरीके से इन्होंने अपनी बात भी रखी है। तो कोपागंज से लेकर पिडोल मोड़ के बीच में क्या माहौल है आपने देखा, तो ये कमोबेश यही माहौल यहाँ चल रहा है। अच्छा, एक चीज़ और बता दीजिए अंत में, आपके यहाँ का माहौल जो आप बता रहे हैं ऐसा ही पूरा माहौल है क्या इस क्षेत्र का? जहाँ तक हमने भी सर्वे किया है छोटा छोटा, तो यहाँ पे अनुसूचित से लेकर के जनरल तक की भी मांग यही चल रही है कि इस बार क्षेत्रीय विधायक ही आएंगे। उमेश पाड़े के आने से ब्राह्मण रोड तो अब हमको लगता है कि